यज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्किट्ठम अहिंसा संजमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस्य धम्मे सया मनो। 10वें आलियम आगम का यह प्रथम अध्ययन का प्रथम श्लोक है और धर्म की महिमा बताई गई है। जिस आदमी का मन सदा धर्म में रत रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। यह महिमा वैसे तो बड़ी हो ही सकती है, पर एक बात और है, धर्म से आत्मा शुद्ध बनती है। आसाधना न हो देवों की, देव नमस्कार करें न करें उनकी अपनी बात है, पर धर्म करने वाले की आत्मा शुद्ध बनती है, यह सबसे बड़ी बात है। कोई नमस्कार न करे तो भी आत्मा शुद्ध बन सकती है। धर्म के 3 प्रकार बताए गए हैं, अहिंसा संजमो तवो। अहिंसा धर्म है, संयम धर्म है और तप धर्म है। आज का यह जो अक्षय तृतीया का समारोह हो रहा है वह मुख्यतया तप धर्म से संबद्ध है। एक तपह कालावधि की संपन्नता का दिन है। परम वंदनीय, परम श्रद्धेय, परम आराध्य, परम स्तवनीय, प्रातः स्मरणीय भगवान ऋषभ का वर्षी तप आज के दिन संपन्न हुआ था, आज पालना हुआ था। भगवान ऋषभ इस भरतक क्षेत्र की वर्तमान अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हुए थे, प्रथम केवली हुए थे, प्रथम धर्म चक्रवर्ती हुए थे और प्रथम जिन हुए थे और प्रथम राजा हुए थे। भगवान ऋषभ के जीवन पर मैं दृष्टिपात करता हूँ तो लगता है उनका जीवन अनेक आयामों का स्पर्श करने वाला था। अनेक आयाम कैसे कि वे बचपन में साधु बन गए हों, ऐसे नहीं थे। हमारे अनेक चारित्रात्माएं तो बचपन में नाबालिग अवस्था में साधुपन को ले चुकने वाले हैं। परम श्रद्धेय गुरुदेव तुलसी ने जीवन के 12वें वर्ष में दीक्षा ग्रहण कर ली थी। परम वंदनीय आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जीवन के 11वें वर्ष में ही मुनित्व को अंगीकार कर लिया था। और भी हमारे अनेक चारित्रात्माएं हैं। संभवतः कीर्तिमान के रूप में तो महासती गुलाबा जी है,
जिन्होंने जीवन के जन्म से तो 8वें वर्ष में ही संभवतः साध्वी दीक्षा प्राप्त कर ली थी। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाला संभवतः हमारे धर्म संघ के इतिहास में और कोई चारित्रात्मा मेरी जानकारी में नहीं है। कीर्तिमान शब्द का उपयोग करें तो वे साध्वी जी, महासती जी, जो हमारे धर्म संघ की आज की भाषा में कहीं दूसरी साध्वी प्रमुखा जी थी। इतनी छोटी उम्र में दीक्षा लेने वाली वे रिकॉर्ड है। उनके बाद और उनसे पहले किसी ने भी इतनी अल्पावस्था में साधु साध्वी दीक्षा स्वीकार नहीं की थी। उन्होंने 8वें वर्ष में ही जन्म के हिसाब से संभवतः दीक्षा स्वीकार कर ली थी। भगवान ऋषभ ने यूँ 8-9 वर्ष में दीक्षा नहीं ली थी। वे तो गारहस्थ्य का जीवन उन्होंने जिया, तो उन्होंने गारहस्थ्य जीवन का भी स्पर्श ही नहीं किया, यूँ जिया है। एक उनके जीवन का व्यापकता का आयाम है। दूसरा आयाम है उन्होंने गारहस्थ्य जीवन में प्रशिक्षण उपदेश का काम भी किया है। 72 कलाओं का, लेख, गणित, ऐसी विद्याओं का, कलाओं का, 72 कलाओं का 64 भी जो हैं उनका उपदेश देने का काम किया। मान लें ट्रेनिंग या प्रशिक्षण, मान लें जो भी उचित शब्द हो, वह कार्य भी उन्होंने किया। एक प्रशिक्षक के रूप में भी या ट्रेनर के रूप में भी, उनके लिए ट्रेनर शब्द भी मुझे शायद कोई उनके गरिमा के अनुरूप है नहीं, और बताने के लिए और कोई बढ़िया शब्द आए तब काम में लें, तो फिर ट्रेनर प्रशिक्षक कह दें। वे अपने ढंग के कोई महान प्रशिक्षक शिक्षक थे। गणित आदि विद्याओं का ज्ञान दिया, शिल्प कला सिखाई, तो वे तो कितने बड़े उपदेशक दीक्षा लेने से पहले गारहस्थ्य में रहे थे। ये उनके जीवन का एक दूसरा आयाम मान लें। तीसरा आयाम उनके जीवन का है राजनीति का। मैंने राजनीति शब्द इसलिए मान लो काम में लिया है कि वे राजा बने थे, प्रथम राजा बने थे, तो राजा को राजनेता कह दें, राजनीति का आदमी कह दें। तो वे एक राजनीति में भी प्रथम मान लो एक राजा के रूप में व्यक्ति हुए हमारे इस अवसर पीढ़ी काल में। यह उनके जीवन का एक तीसरा आयाम मान ली कि शासन प्रशासन को संभालना। पहले भी कुलकर तो हुए थे, उनसे पहले हाकार नीति चली, माकार, हक्कार, मक्कार, धिक्कार, ये 3 दंड नीतियां भी काम में ली गई। कि किसी ने गलती कर दी, इतना सा कह दो, हाँ तुमने ऐसा किया, बस बड़ा दंड हो गया। इतना ओरमा दे दिया, हाँ तुमने ये किया। इतने में वह आदमी अपने आप को, रे मेरे लिए यह शब्द आ गया, मानो लज्जित कह दे, कुछ भी ऐसे अनुभव करने लग जाता। जो भी बाद में आई मक्कार, माकार, आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, यह उलाहना या दंड हो जाता। इसके बाद तीसरी दंड नीति आई धिक्कार। धिक्कार है तुमको, तुमने ये काम किया, धिक्कार है, इतना कह दिया, बहुत बड़ा मानो एक दंड हो जाता। ये मानो शाब्दिक दंड की प्रविधियां रही। तो लगता है बाद में इतनों से काम चलना बंद हो गया होगा, फिर और दंड संहिता का विकास हुआ। अब तो न्यायपालिका आज लोकतांत्रिक प्रणाली में है, कोर्ट की व्यवस्था है, आदमी नागरिक कोर्ट में जा सकता है।
न्यायपालिका अपनी न्याय प्रणाली से न्याय सुना सकती है, दंड भी निर्धारित कर सकती है, सजा दे सकती है। यह दंड नीति हमारे शास्त्र में भी आई है। हाकार, हक्कार, मक्कार, धिक्कार, यानी भगवान ऋषभ से के पहले जो कुलकर हुए हैं उनके समयों में ये नीतियाँ, पहले हक्कार नीति रही, बाद में मक्कार दंड नीति आई, फिर धिक्कार दंड नीति आई। ये 3 दंड नीतियाँ बहुत प्राचीन काल में रही हैं। उसके बाद तो और बहुत विकास हो गया दंड नीति का। भगवान ऋषभ राजा थे। राजा बनना भी कोई सामान्य बात नहीं है। राजा के अपने कर्तव्य होते हैं। राजा तो बन जाए और कर्तव्यों का पालन न करे तो राजा फिर क्यों बने? राजा बने वो तो राजा के अपने कर्तव्य, भगवान ऋषभ राजा बने। राजा के कर्तव्य होते हैं सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। राजा का कर्तव्य है सज्जनों की रक्षा करना। ये रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। असज्जनों पर अनुशासन करना यह भी राजा का कर्तव्य है। और अपने आश्रित जो हैं उनका भरण पोषण करना यह भी राजा का कर्तव्य होता है। आज भारत में राजा की परंपरा, राजतंत्र की परंपरा तो अभी वर्तमान में यूं चालू नहीं है। आज राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने ले रखी है। राजतंत्र हो या लोकतंत्र, दोनों का मैं समझता हूं उद्देश्य मोटा मोटी एक ही है। जनता सुखी रहे, राज्य का विकास हो, व्यवस्थाएं अच्छी चले, कोई अपराध न हो, तो ये उद्देश्य तंत्र के हो सकते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति राजतंत्र से हो भले लोकतंत्र से हो, ये तो प्रणालियां हैं, साधन है, साध्य तो वही है कि जनता सुखी रहे, व्यवस्था ठीक रहे, विकास हो। जो भी भगवान ऋषभ मानो राजनीति के व्यक्ति भी थे, राजनेता थे। पहले राजा इस अवसर्पिणी काल में यहाँ भरतक क्षेत्र में वे बने थे। यह उनके जीवन का एक तीसरा आयाम था। गार्हस्थ्य का जीवन, संतान उत्पत्ति, फिर प्रशिक्षण का कार्य और यह राजत्व, प्रशासन, शासन संभालने का कार्य, 3 आयाम हो गए। चौथा आयाम अध्यात्म का आयाम था। उन्होंने राज्य को भी छोड़ दिया, पुत्रों को सौंप दिया भार। भगवान ऋषभ के जीवन से हम यह भी शिक्षा ले सकते हैं कि एक समय आने पर मोड़ भी यथा औचित्य लेना चाहिए। आप लोग गृहस्थ हैं, गार्हस्थ्य का जीवन, ऋषभ ने भी गार्हस्थ्य का जीवन जिया था, पर उन्होंने बाद में संन्यास भी ले लिया था। ये जो 4 आश्रम आते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, तो भगवान ऋषभ ने तो गृहस्थ आश्रम भी जी लिया और मानो ब्रह्मचर्य आश्रम भी मान लें जी लिया। और बाद में वो राजकीय राज्य शासन संभालने का काम भी किया और फिर उन्होंने संन्यास, साधुत्व ले लिया। उन्होंने चैत्र कृष्णा नवमी को साधुपन लिया था, दीक्षा ली थी। दीक्षा ले ले, शरीर है तो खाने पीने को तो चाहिए ना, परंतु खाना पीना दे कौन, वो तो साधु बन गए। न पकाना न पकवाना मान लो, भिक्षा से काम चलाना,
आप लोग गृहस्थों के घरों की तरफ भिक्षा के लिए गए होंगे और आपके पुरखों ने सोचा भाई इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े आदमी, इनको रोटी क्या धामे, उनको पानी क्या, बहुत बड़े आदमी हैं, इनको रोटी पानी क्या देना है, कोई बढ़िया चीज़ दें, आपके माणक पन्ना हीरा मोती वो दें, इनको रोटी पानी क्या देना। पर हीरा पन्ना माणक मोती खाने के काम थोड़ी आते हैं, खाने के काम तो रोटी पानी ये चीज़ें खाने पीने में आती है। वो आप लोगों ने संभवतः भावना भाई नहीं कि महाराज रोटी पानी कुछ ले लो, आप लोगों ने बरसी तप उन्होंने संभवतः सलक्ष्य नहीं किया होगा, आप लोगों ने बरसी तप करा दिया उनको, आप लोगों ने गोचरी वो भिक्षा बेराई नहीं तो उनके बरसी तप हो गया। तो भगवान ऋषभ का बरसी तप कृत यानी वो हो गया इस रूप में मुझे लगता है। और बरसी तप हुआ तो 12 महीने ही नहीं, 12 से भी ऊपर 13 महीने भी पार हो गए। फिर ये आज का दिन आता है। अभी संभवतः मुख्य मुनि ने वो श्रेयांश कुमार की ओर की पालने की बात, तो श्रेयांश कुमार को वो दान देने का अवसर मिला और मानो भगवान ऋषभ को भोजन की पेय की सामग्री मिली। आज बरसी तप की संपन्नता का दिन है और कितने लोग बरसी तप से जुड़ते हैं। यहाँ भी कितने लोग उपस्थित हैं और बाहर भी कितने होंगे, ऊपर भी होंगे और नीचे भी होंगे। बरसी तप एक सुंदर साधना का उपक्रम लग रहा है। एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, ज़्यादा जोर भी नहीं पड़े, अगर अनुकूल पड़ जाए ज़्यादा जोर भी नहीं पड़े, बस एक दिन खाना, एक दिन नहीं खाना, अपना काम करते रहो, बरसी तप भी करते रहो। हमारे साधु साध्वियाँ तो कई बरसी तप की बात साथ में बिहार कार्य, बिहार भी करना, तो यह तो बिहार करना भी आजकल जैसे गर्मी में तुम लोग चलते हो तो वो भी मान लो एक तपस्या ही मान लो, गर्मी में धूप में चलना है वो भी तपस्या का कार्य हो सकता है। साध्वियाँ तो कई बार धूप में चलने की तो बात मान ही लें, साथ में वापिस और सामने आ जाती है। कई साधियाँ वो दो साधियाँ सामने और बहुधा आ जाती है, तो वो गर्मी पर फिर गर्मी, टोपे ऊपर टोप लो, वो गर्मी फिर गर्मी और सामने आ जाती है। तो धूप में चलना, ताप में चलना भी ताप में चलना भी तप हो सकता है। तो खैर साधु साध्वियाँ बरसी तप और साथ में और बिहार चर्या आदि आदि कार्य, 3 चीजें हैं, स्वाध्याय, सेवा और तपस्या। स्वाध्याय, सेवा और तपस्या। यह तपस्या तो यह मान लें बरसी तप है, 28 है, मास कमन है, और यह एक अनाहार की तपस्या है, यह भी बहुत बढ़िया है। स्वाध्याय भी तपस्या एक प्रकार का निर्जरा का साधन है। हमारे कई साधु साध्वियाँ श्रुत का अवगाहन करने वाले, हमारे मुख्य मुनि तो बहुश्रुत परिषद के संयोजक भी हैं। श्रुत का बहुश्रुत, यह आगम और पढ़ना और भी ग्रंथों को पढ़ना, चर्चा करना, कराना, हमारे बहुश्रुत परिषद में मुख्य मुनि तो संयोजक हैं, 7 सदस्य हैं, और इधर हमारे साध्वी प्रमुखा जी भी बहुश्रुत परिषद की सदस्या हैं। यह साध्वी वरिया संबुद्ध यशा भी बहुश्रुत परिषद की सदस्या हैं। और यहाँ पर मुख्य मुनि हैं ही, मुनि दिनेश कुमार जी भी बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। और बाहर में मुनि श्री उदित कुमार जी स्वामी भी बहुश्रुत परिषद के मेंबर हैं। शासन गौरव साध्वी राजीमती जी और शासन गौरव साध्वी कनक श्री जी लाडनू, ये भी बहुश्रुत परिषद के सदस्य हैं। कुल 7 हैं, 7 में संयोजक मुख्य मुनि महावीर है। तो ये श्रुत का अवगाहन करना, ज्ञान की आराधना करना,
हमारे कई साधु साध्वियां आगम कार्य से जुड़े हुए हैं, तो लगता है वो आगम कार्य है, वो हर किसी के वश की बात नहीं है। थोड़ा संस्कृत का अध्ययन है, प्राकृत से संपर्क है, थोड़ा दिमाग है, तो आगम कार्य, अनुवाद, संस्कृत छाया, टिप्पण आदि का काम अनेक हमारे साधु साध्वियां भी इस काम से संपृक्त हैं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी के समय, यह विक्रम संवत 2012 से आगम कार्य का यूँ मानो शुभारंभ या जो भी हुआ, वो काम आज तक 82 आ गए, यानी लगभग 70 वर्ष हो गए हैं। वो कार्य हमारा अभी भी चालू है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने ये आगम श्रुत के रूप में कितनी तपस्या की होगी। श्रुत आराधना में उन्होंने जो तपस्या की है, कितना आगमों का कार्य किया है। यह श्रुत आराधना थोड़ी प्रज्ञा, प्रतिभा, मति ज्ञान का क्षयोपम, श्रुत ज्ञान का भी साथ में योग हो तो हो सकता है। यह क्षयोपम हो तो यह आगम जैसा कार्य और अध्ययन कराना, पढ़ना, पढ़ाना, ये कार्य अच्छे हो सकते हैं। तो यह स्वाध्याय है, यह भी एक तप है और सेवा भी तप है। हमारे कई साधु साध्वियाँ तो साध्वियों की, मोटा मोटी साधु साधुओं की सेवा के लिए प्रयास करते हैं, वो भी बड़ा एक तप है। भैया नृत्य करना, वेया बच्चेणम तीर्थय नाम गोत्रम निबंध, तीर्थंकर नाम गोत्र का बंधन कहा गया वैया नृत्य से। तो साधु साध्वियाँ सेवा के लिए या सहयोग के लिए, पूर्ति के लिए कहाँ से कहाँ जाते भी हैं, और यहाँ भी सेवा, न्यारा में सेवा, कहाँ से कहाँ जाना। हमारे नवदीक्षित मुनि कैवल्य कुमार हैं, वो हमारे दीक्षा लिए थोड़ा समय हुआ है, मैंने इसको मुनि को कहा तुमको बाहर भेज रहे हैं, तो बहुत सहजता से दीक्षा लिए तो 2 महीने, तीसरा महीना चल रहा है। मैंने कहा भाई मेवाड़ में संतों के पास, हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे, एक नवदीक्षित मुनि ने इस रूप में से, और मुझे कहा कि मुझे तो आपके इंगित को फॉलो करना है, दूसरे कुछ भी बोलो, मुझे तो आपका इंगित फॉलो करना है। अच्छी बात है कि मेरे नातीले भले कह देंगे कि यहाँ रखो, ना मैं तो आप जो कहोगे वो फॉलो करना है मुझको। तो मैंने कहा भाई अच्छी बात है, ये फॉलो करना है। तो हमारे नवदीक्षित मुनि कैवल्य कुमार है, इनको संभवतः आज ही यहाँ से बिहार कराना है। तो मेवाड़ में मुनि प्रसन्न जी के पास खूब अच्छे ढंग से काम करना, रहना है। तो ये एक अच्छी, मैंने मुनि लक्ष्य कुमार जो अभी अहमदाबाद है, मैंने उसको कहा भाई तुम भी सिरियारी जाओ सेवा सहयोग। कहा ठीक है, आपका जैसा कि सूचना आई वो ही वहाँ से बिहार कर दिया होगा या करने वाले होंगे सिरियारी के लिए। तो अच्छी बात है, सेवा सहयोग या पूर्ति जो भी हमारे साथियों में, वे 3 साथियाँ तो रवाना हो गई, आगे बढ़ गई। वो जिज्ञासा प्रभा, अक्षय प्रभा, धन्य प्रभा, मैंने कहा जोधपुर जाओ, 3 साथियाँ रवाना हो गई, कई दिन हो गए, राजस्थान पहुँच गई। 2 साथियों की सिद्धांत श्री और ये दर्शित प्रभा, मैंने कहा भी तुम भी जाओ, मेवाड़ जाओ, सेवा सहयोग करो। इनको भी निर्देश दे दिया, अब आगे बिहार करने की बात है। तो आगे थोड़ा दिन बाद बिहार करना है। तो यह सेवा का या इंगित से पूर्ति का यह काम भी, तपस्या कह दो, कुछ भी कह दो, मौके पर यह काम आती है, अपनी अपनी उपयोगिता होती है। तो सेवा करना भी, बहुत बीमार रुग्ण है, कहीं ज़रूरत है तो सेवा में जाओ। कि सैनिक की तरह कि सैनिकों को बोल दे भी अभी वहाँ जाना तो ठीक। तो हमारे संत लोग हैं, वो भी कई तो मान लें सैनिक की जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाने को तैयार हैं। तो मुनि कैवल्य कुमार नवदीक्षित है, वहाँ न्यारा में भी खूब अच्छा विकास, चित्त समाधि, स्वाध्याय भी, सेवा, जो जरूरत हो, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। तो स्वाध्याय, सेवा और तपस्या, इन तीनों का अपना अपना महत्व है। कई साधु साध्वियाँ हमारे गुरुकुलवास में हैं, और कोई तो इतने मानो सेवा, अपने ढंग की सेवा कार्य में
इतना निरत रहना, इतना दिमागी काम और काम, वो भी बड़ी सेवा है, अपने ढंग की सेवा है। तो जिसके जो अनुकूल हो, उपयुक्त हो, वो सेवा कार्य करना भी एक अच्छी बात हो सकती है। जैसा मैंने कहा, भगवान ऋषभ तो राजा बने, तो राजा भी एक प्रकार की जनता की सेवा करता है। आचार्य श्री तुलसी हमारे राजा ही मान लें, हमारे धर्म के राजा ही, धर्म संघ के उनको राजा मान लें। 60 वर्षों से भी अधिक समय तक आचार्य और गणाधिपति के रूप में रहे थे। गणाधिपति काल को छोड़ भी दें तो भी 80 के अंदर अंदर के, यानी 60 के अंदर अंदर के वर्षों तक उन्होंने आचार्य के रूप में भी कितनी मानो सेवा दी थी। तो यह सेवा बहुत बड़ी है। गुरुदेव तुलसी ने जो सेवा दी, घोर तपस्वी का सा काम किया, ऐसा मुझे लगता है। इतने लंबे काल तक हम जैसों को संभाला है, आप जैसों को संभाला है, कितनी सेवा की है। उनकी सेवा की तुलना में तो दूसरी सेवा को लाने के लिए सोचना पड़ सकेगा। उन्होंने जो सेवा दी है, शासन प्रशासन की सेवा, इतनों संघ को संभालना, आचार्य श्री तुलसी ने कितना काम किया। पैदल यात्रा, हमारे धर्म संघ के पहले आचार्य गुरुदेव तुलसी थे, जो कोलकाता पधारे थे। वे पहले आचार्य थे जो दक्षिण भारत पधारे थे। जैसे भगवान ऋषभ पहले राजा थे, हमारे धर्म संघ के पहले आचार्य गुरुदेव तुलसी थे, जिन्होंने कोलकाता और दक्षिण भारत की यात्रा की, और भी कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्राएं की थी। तो भगवान ऋषभ के जीवन से भी हमें प्रेरणा मिल सकती है। बरसी तप करने वाले जो हैं, ये भी साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग भी साधुवाद के पात्र हैं, जो बरसी तप की साधना आराधना करते हैं। और बरसी तप करने वाले हैं, वे इस आगे भी जो मान लो पचकने वाले, अभी भी जो आगे पचकना चाहें अगले वर्ष के लिए, वो खड़े खड़े प्रत्याख्यान ले सकते हैं। आगे के लिए जो करना चाहें बरसी तप का प्रत्याख्यान। अब देखिए, बरसी तप आप करें ना तो चौबियार करना, उपवास में तो है ही, पारने के दिन भी चौबियार करना नियम मान के चलें। चौबियार करना, ऐसा नहीं रात्रि की बात है, पालने में रात्रि में चौबियार करना कि नहीं रात को तिबियार कर लें, तिबियार की बात समाप्त की जा रही है। चौबियार करना, पालने के दिन भी रात्रि में चौबियार करना, यह व्यवस्था रहनी चाहिए। यानी 12 पूरे ही काल में चौबियार, रात का तो हो ही गया, उपवास में तो है ही रात का चौबियार, पारने में भी रात का चौबिहार। सूर्यास्त से पहले पहले पानी बंद पीना, सूर्योदय तक पानी पीना नहीं, खाना तो है ही नहीं, पानी भी नहीं पीना, दवाई भी नहीं लेना। बाई चांस लेनी पड़ जाए तो प्रायश्चित लेना चाहिए। पालने के दिन रात में चौबिहार करना, और बाई चांस कोई पानी पी लिया, पीना पड़ गया, टेबलेट लेनी पड़ गई, उसका प्रायश्चित लेना चाहिए। तो चौबिहार करना नियम है, पालने में भी रात में, ये आप ध्यान में रखें। ये एक नई व्यवस्था मान लें कुछ कि तिबियार से काम नहीं चलेगा, चौबिहार पालने में भी करना आवश्यक है। तो आप लोग जो बरसी तप आगे करना चाहें तो बरसी तप के और भी कुछ नियम यथासंभव हैं। ओम ऋषभाय नमः की 11 माला रोज जपना, आधा घंटा ध्यान करना, तीसरी बात 1 घंटा मौन, चौथी बात ब्रह्मचर्य की साधना, पांचवी बात सचित एवं 6 जो जमीकंद के रूप में जो ये लहसुन, प्याज, गाजर, शकरकंद, मूला, आलू, इन 6 चीज़ों का भी त्याग रखना। सुबह अथवा सायं कम से कम 1 बार प्रतिक्रमण करना अथवा उस समय स्वाध्याय अथवा जप करना। क्षमा की साधना करना। एक दिन क्रोधवश, गुस्सेवश कठोर शब्दों का प्रयोग हो जाए तो पालने के एक दिन चीनी टालना अथवा नमक टालना अथवा मिर्च, लाल मिर्च टालना। यानी यह बहुत अच्छी साधना है। ये जो मैंने नियम बताए यथासंभव तया इनको पालना चाहिए। तो रात में पालने में भी चौबिया तो यथासंभव, वो तो नियम तय
है, नियम तय करना ही चाहिए। तो आपको मैं प्रतिज्ञा करा रहा हूँ। नमो अरहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्यानं, नमो उवज्झायानं, नमो लोये सब्ब साहूनम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पागपनासनो, मंगलानम च सर्वेशं परमं हवै मंगलम। आपको सुखे समाधे एक वर्षीय तप के हिसाब से अगले वर्षीय तप का प्रत्याख्यान है, त्याग है। इस गत वर्ष में जो वर्षीय तप किया है उसकी मैं आलोचना बता देता हूँ। तो उसकी आलोचना के रूप में 13 सामायिक, 13 सामायिक है। कोई दोष कहीं लग गया हो, कोई ज्ञात अज्ञात थोड़ा छोटा सा कोई, तो 13 सामायिक का प्रायश्चित आलोचना रूप में गत वर्ष के वर्षीय तप में कोई दोष लगा हो तो, न लगा हो तो वैसे धर्म का लाभ है, लगा हो तो शुद्धि के उद्देश्य से मान लें। 13 सामायिक की आलोचना दी जा रही है, 51 की नहीं दे रहे हैं, ओनली 13 सामायिक की आलोचना दी जा रही है। यह वर्षीय तप, इसमें यह स्वाध्याय ध्यान आदि चलते हैं, क्षमा की साधना चलती है। वर्षीय तप कितना बड़ा एक अच्छा अनुष्ठान हो जाता है। तो ये वर्षीय तप करने वाले साधुवाद के पात्र हैं, आगे करेंगे वे भी साधुवाद के पात्र हैं, अतीत में किए उनको भी साधुवाद, और ये अच्छा क्रम चलता रहना चाहिए। समाज में मान लो ठीक है तपस्या सब लोग न भी कर सकें, बाकी धर्म ज्ञान सामायिक है, जप है आदि आदि, वो जितना कर सकें वो करते रहना चाहिए। आज अक्षय तृतीया है और आज श्रद्धेय मंत्री मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू की वार्षिकी तिथि भी है। मैं भूल न करूं, आज से 6 वर्ष पहले सन 2019 में अक्षय तृतीया के दिन जयपुर राजस्थान में उनका प्रयाण हुआ था। मुनिश्री सुमेरमल जी स्वामी लाडनू बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे। अभी तो मुख्य मुनि महावीर है, उस समय पहले वे बहुश्रुत परिषद के संयोजक थे। और वैसे उनका ज्ञान भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तत्व ज्ञान और ऐसे ज्ञान, ज्योतिष का भी ज्ञान, 13 पंथ का ज्ञान, 13 पंथ के सिद्धांतों का ज्ञान, 13 पंथ के इतिहास का ज्ञान, ऐसे अनेक विषयों का उनका अच्छा ज्ञान मुझे प्रतीत हुआ। और उन्होंने धर्म संघ की अपने ढंग से सेवा भी की। 4 मुमुक्षु पुरुषों को उन्होंने दीक्षा प्रदान की थी, उनमें एक मैं भी हूँ। तो अनेक रूपों में उन्होंने सेवा दी थी। गुरुदेव तुलसी के समय वे बालावस्था में दीक्षित हुए थे और आखिर वे आज से 6 वर्ष पहले आज के दिन प्रयाण को या यानी काल धर्म को प्राप्त हो गए थे। महाप्रयाण कहते मंत्री मुनिश्री थे, बड़े वरिष्ठ मुनिश्री थे। तो मैं उनकी भी सम्मान के साथ स्मृति करता हूँ और मुनिश्री से भी प्रेरणा यथा योग्य मिलती रहे। हमारे जैन श्वेतांबर 13 पंथ धर्म संघ में साधु साध्वियाँ हैं, क्यों समणियाँ भी हैं, श्रावक श्राविकाएँ हैं। तो साधु साध्वियाँ अपनी साधना करें, समणियाँ अपने ढंग से अपनी साधना करें। श्रावक श्राविकाएँ भी एक प्रकार के साधक होते हैं, उनको रत्नों की माला कहा गया है। साधन श्रावक रत्नारी माला, एक मोटी दूजी नानी रे, गुण गूंथा चारों तीरथना, इबरत रह गई कानी रे। आश्रय। तो ये पद्य है कि साधु और श्रावक दोनों रत्नों की माला है। साधु मोटी रत्नों की माला है, श्रावक छोटी रत्नों की माला है। पर रत्नों की माला क्यों है? जितना त्याग है, धर्म है, उसकी अपेक्षा से रत्नों की माला है। बाकी श्रावक का जो गार्हस्थ्य का जीवन है, 6 कायरो कर जावे गठ को रे, वो तो 6 काय की हिंसा भी करते हैं।
तो जितना त्याग है, धर्म है, उसकी अपेक्षा से रत्नों की माला है। जो अव्रत है उसके हिसाब से वे रत्नों की माला नहीं है। इसीलिए श्रावक होते हैं वे यों तो मान लें त्याग प्रत्याख्यान करने वाले, पर सांसारिक काम भी करते हैं, उद्योग धंधा चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, राजनीति में भी काम करने वाले करते हैं, कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, परिवार में बच्चों की शादियां, नामकरण आदि आदि कार्य भी चलते हैं। ये गृहस्थ जीवन में काम चलते हैं। यहाँ एक बात है कि गृहस्थ जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरा पंथ का श्रावक समाज है, तो गृहस्थ जीवन के काम तो खैर चलते हैं, शादियां भी होती है, बच्चों के नामकरण भी है, और भी फंक्शन है, प्रोग्राम चलते हैं। परंतु थोड़ा हमारी एक जो तेरा पंथी जैन श्वेतांबर तेरा पंथ के परिवारों में जो फंक्शन हो, शादी हो, बच्चों का नामकरण ऐसे और आयोजन हो, तो उनमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि आपके परिवार की ओर से कोई शादी आदि का प्रोग्राम हो, उसमें शराब की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। और तो आप गृहस्थ हैं, पर आपके परिवार में शादी है, बच्चे का नामकरण आदि कोई आपके सांसारिक फंक्शन हैं, तो उनमें ये भोजन खिलाओ, वो साकार, वो एक अलग बात है, अच्छा पेय पिलाए, वो कोई बुरी बात नहीं, परंतु शराब की व्यवस्था फंक्शन में आपको नहीं करनी चाहिए। इससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो एक संस्कृति है, हमारी एक परंपरा जो चल रही है, गुरु धारणा कराते हैं तो शराब का त्याग करने की बात होती है। तो ठीक है, आप स्वयं मान लो नहीं पीते, पर आपके द्वारा जो फंक्शन पारिवारिक या परिवार की ओर से जो फंक्शन हो, तो उसमें हमारे श्रावकों को उस फंक्शन में अपने परिवार की ओर से जो हो, शराब की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए, उससे बचने का हमें ध्यान रखना चाहिए। मेरे जानने में आया, कुछ समय पूर्व कहीं हमारे समाज के परिवारों में कोई शादी का ऐसा प्रसंग आया था, और मुझे जानने में मुझे मिला कि वहाँ कोई जो भी शादी के संदर्भ में कोई संगीत का जो भी कोई प्रोग्राम हुआ होगा, तो मुझे जानकारी मिली थोड़ी शराब की भी वहाँ कुछ व्यवस्था हो गई थी। तो ऐसी शराब की व्यवस्था हमारे तेरापन समाज में ऐसे फंक्शन में भविष्य नहीं हो, इसके प्रति हमें जागरूक यानी श्रावक समाज को जागरूक रहना चाहिए। तो फिर भी जो बात मेरे ध्यान में आई कि कुछ समय पहले दो परिवारों में जो शादी हुई, आपस में शादी का संबंध हुआ, और शादी के संभवतः संदर्भ में कोई जो भी प्रोग्राम हुआ होगा, गीत का जो भी, तो वहाँ कुछ शराब की व्यवस्था हो गई थी। तो मैं उन परिवारों के जो मुखिया गृहस्थ हैं उनको सलाह दे रहा हूँ कि वो साथ सामायिक कर लें, साथ सामायिक नवकार मंत्र के जाप के साथ करें। नवकार मंत्र के जाप के साथ वे साथ सामायिक जो उन दोनों परिवारों के मुखिया लोग हैं परिवार में आयोजन करने में, ये जो मुखिया है परिवार के, तो नवकार मंत्र युक्त नवकार मंत्र के जाप से सहित साथ सामायिक करने का प्रयास करें, यह मेरी सलाह है। और एक महीने के भीतर 31 मई 2025 तक वे साथ सामायिक संपन्न कर दें। जैसे एक आज कर ली, एक कल, यूँ करके कुल 7 सामायिक कर लें, पहली बात। दूसरी बात है, जो वो प्रोग्राम हुआ और उसमें हमारे समाज के श्रावक लोग संभागी भी बने हैं, उन्होंने और गलती नहीं की, तो प्रोग्राम में सहभागी रहे हैं। जहां वो शराब की व्यवस्था थी, शराब भले पिया नहीं होगा, पर प्रोग्राम में सहभागी रहे, उन श्रावक श्राविकाओं को भी मैं सलाह दे रहा हूं, वे 2 सामायिक नवकार मंत्र के जाप से युक्त 2 सामायिक कर लें, ताकि आत्मशुद्धि के लिए धर्म का लाभ मिले। कोई दोष हो तो शुद्धि की भावना से यूँ मुखिया जो परिवार के आयोजक परिवार के मुखिया लोग हैं, उनके लिए साथ सामायिक जो प्रोग्राम में 13 पंथी लोग उपस्थित रहे हैं, उसमें
उनको दो दो सामायिक नवकार मंत्र के जप की करने की मैं सलाह या इंगित कह दो कुछ भी दे रहा हूँ, ताकि जो भी कोई हुआ उसका एक शुद्धिकरण या आत्मा की शुद्धि का कार्य भी हो सके। तो हमारे समाज में भी अनेक लोग कार्यकर्ता भी हैं, सेवा देने वाले भी हैं, अनेक ढंग से धार्मिक आध्यात्मिक काम गतिविधियां चलाने वाले काम करने वाले हैं। हमारे अनुव्रत आंदोलन का भी काम चलता है और भी हमारी केंद्रीय संस्थाएं हैं, अलग अलग ढंग से अपने अपने काम करती है। और इतनी संस्थाएं हैं अपने इतनी में मेरी आकलन की बात है, इतनी बढ़िया संस्थाएं हैं कि मानो समाज का सौभाग्य है। इतनी बढ़िया संस्थाएं हैं, इतने अच्छा काम करने वाली हैं। अब देखिए कई कई संस्थाएं इतनी व्यापक है और जगह अपने ढंग से विभिन्न कार्य करती हैं। तो समाज में संस्थाएं भी है, हमारे श्रावक श्राविकाएं भी है, सेवा करने वाले, कोई रास्ते की सेवा और सेवा, समाज में विभिन्न सेवाएं, जो भी साधु साधियों की सेवा, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा के काम करने वाले हैं। तो हमारे बच्चे भी ज्ञानशाला में और में जाने वाले, इधर उपासक भी हैं। तो हमारे जैन श्वेतांबर तेरापन धर्म संघ में, जिसमें एक गृहस्थों का भी बड़ा एक पार्ट है, तो यूँ धार्मिक आध्यात्मिक काम भी अच्छे किए जा रहे हैं। और बड़े कई तो विनीत हैं, बड़े विनीत अनुशासित। तो हमारा धर्म संघ भी अच्छा विकास करता रहे, अच्छा काम करता रहे। और धर्म संघ की सेवा दूसरों की भी आध्यात्मिक धार्मिक जितनी सेवा हो सके वो सेवा करने का प्रयास करते रहें। तो आज का हमारा ये अक्षय तृतीया का ये कार्यक्रम है जो डीसा में हो रहा है। और डीसा में ये लोग पहले अर्ज करने भी आए थे अक्षय तृतीया, हमने बाद में यह स्वीकार किया था। पहले थोड़ा इनकार किया, बाद में फिर स्वीकार भी कर लिया होगा। तो डीसा में ये हो रहा है। और डीसा में मुनि शांति प्रिय जी से जुड़ा हुआ, मुनि शांति प्रिय जी भी यहाँ से हमारे धर्म संघ में पहले उपासक थे, बाद में वो साधु बन गए थे। और भी डीसा के जो परिवार के हमारे तेरापंथी परिवार हैं वो खूब धार्मिक विकास करते रहें। और अन्य जैन और जैनेतर भी सब अच्छे मार्ग पर चलें, धार्मिक मार्ग पर चलें। तो डीसा में यह प्रोग्राम हमारा हो रहा है। हमारे मुख्य मुनि का भी भाषण हो गया, साध्वी प्रमुखा जी का हो गया, साध्वी वरिया का भी गीत का उपक्रम चल गया। तो यूँ हमारा ये अच्छा हमारा सब काम चलता रहे। तो भगवान ऋषभ का आज पालने का दिन है। आयो आदिश्वर वर्षी तपरो पारणो जी, आयो दीश्वर वर्षी तपरो पारणो जी। अक्षय तृतीया रो दिन आंतर ताप निवारणो जी। अक्षय तृतीया रो दिन आंतर ताप निवारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षी तपरो पारणो जी। हस्तिनागपुर राजभवन में, हस्तिनागपुर राजभवन में, श्री श्रेयांश कुमार सुपन में, श्री श्रेयांश कुमार सुपन में, मेरो सिंच प्रमुदित मन में,
चित मन में सूर्योदय बेला में बैठो वृत्त विचारणो जी। सूर्योदय बेला में बैठो वृत्त विचारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। 100 शूँ घड़ा भर्या है 100 शूँ घड़ा भर्या है। कोई आ उपहार कर्या है कोई आ उपहार कर्या है। हर से अंग अंग उभर्या है हर से अंग अंग उभर्या है। लो बहरो बाबा मारो सपनो सच कारणो जी। लो बहरो बाबा मारो सपनो सच कारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। तुलसी तरुण तपस्वी रो पथ तरणो तारणो जी। तुलसी तरुण तपस्वी रो पथ तरणो तारणो जी। आयो आदिश्वर वर्षि तपरो पारणो जी। दानान सिद्धं अभयप्पयानं सच्चेषु या अनवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तमबं वचेरं लोगुत्तमे समनेनाय कृत्येन।